हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फाइनल 50 सीरीज़ का 5th पार्ट है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। इस पार्ट में उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन गिवन फिगर ट्राइंगल CAB इज अ राइट ट्राइंगल एट ए। इस गिवन फिगर में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल CAB एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, और कहाँ पर है एट ए पर, ठीक। और AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। जो AD है मतलब कि आप A से लेकर D तक एक परपेंडिकुलर खींचेंगे किस पर, BC पर। BC पर एक परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर है, D पर है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल CDA के। तो ये जो रेड शेडेड एरिया है ये ट्राइंगल CDA है। ये जो ट्राइंगल CDA है ये किसके सिमिलर हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है इसके, ठीक है। ट्राइंगल ADB और इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। फर्दर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, BC की आपको लेंथ दी है। B से लेकर C तक की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है और C से लेकर D तक की लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर है तो आपको AD की लेंथ फाइंड करना है। हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिखते हैं। गिवन क्वांटिटी हमें क्या दी हुई है, गिवन स्टेटमेंट ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एट A, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका, ट्राइंगल ACB इज राइट एंगल ट्राइंगल एट A, और दूसरी चीज क्या दी है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। यहाँ से इन ट्राइंगल ADB में ट्राइंगल ADB जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर, ठीक है, उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। ADB में सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो एंगल D है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने लिख दिया एंगल D कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्राइंगल का जो सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि ट्राइंगल है अगर हमारे पास कोई, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम अभी कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ADB ट्राइंगल ले रहे हैं। तो उस ट्राइंगल में एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA। देखो फिर से ADB, DAB और DBA ये तीन एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। किसको यूज़ करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हमें ये समझना है कि हम किन तीन एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी एंगल का नेमिंग करते हैं ना हम, तो क्या होता है कि एंगल जो भी हो, A से शुरू करो या B से शुरू करो, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो लेटर कहाँ होता है, मिडिल में होता है। एंगल ADB की बात हो रही है तो कौन सा एंगल हुआ, D एंगल। फिर एंगल DAB, तो DAB तो एंगल A की बात हो रही है। फिर एंगल DBA तो एंगल B की बात हो रही है। तो ये एंगल D और A और ये B, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इन तीनों में से कौन सा एंगल है जो हमें नोन है, एंगल D। एंगल D कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमें नोन है, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन पर। एंगल ADB की जगह आप क्या रख दोगे, 90 डिग्री रख दोगे, प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA, बाकी दोनों एंगल्स को आप एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। 90 डिग्री को आप यहाँ ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल DAB इज प्लस एंगल DBA, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 माइनस 90। तो क्या हो गया, 180 माइनस 90 इज 90। एंगल DBA प्लस एंगल DAB ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इन दोनों में से हम ये जो एंगल DAB है, कौन सा एंगल DAB है, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। एंगल DAB को हम कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो हमारा एंगल DBA, ये वाला जो एंगल DBA है, ये क्या हो गया, 90 माइनस DAB। अभी हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। DBA इज 90 माइनस एंगल DAB, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा कौन सा एंगल है जो इसकी वैल्यू हमें पता है, एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
इस ट्राइंगल में देखेंगे एंगल सी ए बी, हमें ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री बोला था ना कि राइट एंगल ट्राइंगल एट ए है, तो ए पर अगर राइट एंगल्ड है ये ट्राइंगल तो एंगल ए क्या हो गया सी ए बी 90 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू पता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पूरा ए एंगल है ये दो एंगल्स को मिलाकर बन रहा है ना, एंगल सी ए डी, ये वाला जो एंगल है एंगल सी ए डी, ठीक है, और एंगल डी ए बी, ये वाला जो है एंगल डी ए बी, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर ये एंगल ए बन रहा है, ठीक है। तो हम एंगल सी ए बी को क्या लिख देंगे, एंगल सी ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एंगल सी ए बी बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, सी ए डी को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। क्यों, इक्वेशन 1 में हमें यहाँ पर हमें 90 माइनस डी ए बी, 90 माइनस डी ए बी वाली क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड में 90 है, लेफ्ट हैंड साइड में डी ए बी है, तो हम इसलिए इसी को ट्रांसपोज करेंगे कहाँ, राइट हैंड साइड में। आपको समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए, आपको ये क्वांटिटी चाहिए तो अगली इक्वेशन में आप देखेंगे इस क्वांटिटी को आप वापस कैसे लेकर आए। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस, इसको ट्रांसपोज किया तो एंगल डी ए बी, तो यहाँ देखो 90 माइनस डी ए बी इसकी वैल्यू भी है एंगल डी बी ए की, और 90 माइनस डी ए बी इसकी वैल्यू भी है एंगल सी ए डी की। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ए, किसकी बात हो रही है, देखो अब ए डी बी और सी डी ए, इन्हीं दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है ना, ठीक। अब यहाँ देखो हमको क्या मिल रहा है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी डी ए, ये 90 डिग्री मिला हमें, ठीक है ना। कौन से दो एंगल्स, ए डी बी और सी डी ए, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। उसके साथ ही साथ सी डी बी ए एंगल जो है और सी ए डी, ठीक है ना, ये एंगल भी इक्वल है। ये हमको कहाँ से पता चला, ठीक है, ये एंगल हमको कहाँ से पता चला, ये गिवन है। उसके बाद दो एंगल्स हैं जो हमने इक्वल प्रूफ किए हैं, एक तो 90 डिग्री से, और ये कहाँ प्रूफ किया था, अभी हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अभी प्रूफ किया था ना। आप नोट करते जाएंगे और कॉपी में देखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है हम पुराना जो हमने सॉल्यूशन किए पूरे ए सारे स्टेप्स को एक साथ शो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आप नोट करते जाएंगे क्वेश्चन। एंगल डी बी ए और एंगल सी ए डी हमने अभी प्रूफ किया था इक्वेशन 1 और 2 से कि इक्वल है, और ये जो एंगल्स हैं ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। अब एक बात बताओ, उसी ट्राइंगल के दो एंगल जब इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो हमने कल क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगता है, एंगल क्राइटेरिया, है ना। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी बी, कौन सा ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सी डी ए के सिमिलर है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, हमें लेंथ दी थी BC की और CD की। BC था 10 सेंटीमीटर और CD क्या था 2 सेंटीमीटर। हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। सिमिलैरिटी का एक और प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, AD जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। जैसे ये ट्राइंगल हमने एक सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किया, अगर हम बांट दें तो, ठीक है। तो ये A B D और C, ठीक। अब यहाँ ध्यान देंगे AD जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, CD के। AD जो है वो CD के, और जो CD है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, BD और AD के, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD, किस में, दो सिमिलर ट्राइंगल्स में। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो CD की वैल्यू हमको क्या दी हुई है क्वेश्चन में, CD की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे CD की जगह पे 2, AD अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दो जो BD है, ये जो BD है ये इस पूरी लेंथ पूरी BC में से
किसको माइनस कर दो, सी डी को माइनस कर दो तो बी डी आ जाएगा। तो हमने बी डी की जगह पे क्या लिख दिया, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ए डी को यहाँ राइट में ट्रांसपोज करोगे, डिविजन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ए डी इंटू ए डी क्या होता है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, और 2 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे ऊपर, तो ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। बी सी की लेंथ हमें क्या दी थी, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 10 सेंटीमीटर। और सी डी की लेंथ हमें क्या दी थी, 2 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 2 सेंटीमीटर। 10 माइनस 2 क्या होता है, 8। ए डी स्क्वायर की वैल्यू है 2 इंटू 8, 2 8 जा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ए डी स्क्वायर अगर 4 का स्क्वायर है तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। लेट अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ट्रपेजियम है ए बी सी डी, जहाँ ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। ठीक है, जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करनी होती है, आप याद रखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे आपको मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया नहीं है। आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिनमें आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ऐसे साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। कैसे, साइक्लिक फॉर्म में। आप ए बी सी डी ऐसे नहीं नेमिंग कर सकते। आप किस फॉर्म में जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज फॉर्म में या तो एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी, इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करेंगे। बात हो रही है ट्रपेजियम की, ए बी सी डी, डायगोनल ए सी और बी डी, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रपेजियम ए बी सी डी है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है, ए ई डी बी ई सी के सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मैं यहाँ पे आपको शेड करके बताती हूँ। ट्राइंगल ए ई डी जो है वो ट्राइंगल बी ई सी के क्या है, सिमिलर है। हमको 2 कंडीशन दे दी गई हैं, एक 2 पैरेलल लाइंस दे दी गई है और 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। जो ए डी साइड है, साइड ए डी किसके इक्वल है, साइड बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल ई डी सी एंड ई बी ए। ट्राइंगल ई डी सी और ई बी ए, किन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ट्राइंगल ई बी ए और ट्राइंगल ई डी सी। ट्राइंगल ई डी सी और ट्राइंगल ई बी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में आप ध्यान दीजिए, जो एंगल ई है, ये नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल, 2 लाइंस क्या हो रही हैं यहाँ पर, इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। एंगल सी ई डी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ए ई बी। इस ऊपर वाले एंगल ए ई बी के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी ए। एंगल ई डी सी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ई बी ए, इस एंगल के इक्वल है। क्यों है ये इक्वल, देखो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल लाइन है। ठीक है, मान लो डी बी क्या है, एक ट्रावर्सल लाइन है जो इन 2 पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, काट रही है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, 2 पैरेलल लाइंस को काटने वाली ट्रावर्सल लाइन अगर होती है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के नाते एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी ए। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल जो है, जो मैंने शेड किए थे, इन दोनों के 2 एंगल्स इक्वल प्रूफ किए हमने। तो कौन सी वाली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगी, एक था ए ए ए सिमिलैरिटी, दूसरा था ए ए सिमिलैरिटी।
दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए सिमिलैरिटी कौन से दो ट्राइंगल्स लिए थे हमने, ट्राइंगल ईडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईबीए। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये दो ट्राइंगल्स हमने प्रूफ कर दिए कि दोनों क्या है, सिमिलर। अब जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ देखो ईडी अपॉन ईबी, ठीक है, ईडी अपॉन ईबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ईए, ईडी अपॉन ईबी ईसी अपॉन ईए के इक्वल है। ये क्या इम्प्लाई करती है, ईडी अपॉन ईबी ईसी अपॉन ईए की इक्वल है। अगर हमने ईसी को क्या किया, यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ईबी को ट्रांसपोज करके हम इस साइड ले आए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ईडी अपॉन ईसी इज इक्वल टू ईबी अपॉन ईए। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो हमें गिवन क्या है, कौन से दो ट्राइंगल्स थे जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सिमिलर दिए हुए हैं, ट्राइंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ट्राइंगल ए ई डी जो मैंने ब्लैक में शेड किया था, बी ई सी के क्या है, सिमिलर है। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई डी, ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई डी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी। इन दोनों ट्राइंगल के जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी। यहाँ तक समझ में आया? इसके आगे चलेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन है, यहाँ ध्यान दो, 1 और 2 इक्वेशन को यूज करके हमें क्या मिलेगा, देखो ई बी अपॉन ई ए यहाँ पे भी सेम है और ई बी अपॉन ई ए यहाँ पर भी सेम है। ई बी अपॉन ई ए ई डी अपॉन ई सी की इक्वल है, और यहाँ देखो ई बी अपॉन ई ए किसके इक्वल है, ई सी अपॉन ई डी के इक्वल है, और साथ में बी सी अपॉन ए डी के इक्वल है। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ देखो ई बी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों का अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो तो ई बी इज इक्वल टू ई ए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, ई बी अपॉन ई ए जो है वो बी सी अपॉन ए डी के इक्वल है। अब ई बी और ई ए, ये ई बी और ये ई ए आपस में इक्वल है, तो इसको अगर मैं ई ए अपॉन ई ए लिख दूँ या ई बी अपॉन ई बी लिख दूँ, दोनों में से कुछ भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, दोनों तो आपस में इक्वल है, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ देखो ध्यान दो, ई बी अपॉन ई बी लिख दिया मैंने इसकी जगह पर, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करके हमारा क्या आया, 1। तो देखो बी सी अपॉन ए डी अगर 1 है तो ए डी का आप ट्रांसपोज करो, यहाँ 1 से इंटू हुआ ए डी, तो क्या आ जाएगा आपका, बी सी इज इक्वल टू ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। इन गिवन फिगर सी एम एंड आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान दो, ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका और ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहाँ दो ट्राइंगल की बात हो रही है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान लगाकर ये डायग्राम आप देखो ध्यान से, ए बी सी जो है उसका मीडियन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से। इस फिगर में सी एम और आर एन क्या है, मीडियंस हैं। मीडियंस किसके, ए बी सी और पी क्यू आर के। ए बी सी का मीडियन कौन है, सी एम, ठीक है, और पी क्यू आर का मीडियन कौन है, आर एन। मीडियन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मीडियन का मतलब होता है ऐसी एक लाइन जो कि एक वर्टाइस से स्टार्ट होकर अपोजिट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे ट्राइंगल के अपोजिट साइड को, और ऐसी तरह से इंटरसेक्ट करे कि अपोजिट साइड को ये बराबर भागों में काटे। इसको हम कहते हैं मीडियन। मतलब कि ट्राइंगल की एक वर्टाइस को
दूसरे साइड के मिडिल पॉइंट से जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन होती है। फिर से सुन लेंगे, सी है जो, और एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो सी और मिड पॉइंट और ए बी के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। यहाँ पर भी आर और पी क्यू के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन। तो वो पी क्यू को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, मतलब कि पी एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन क्यू के, और यहाँ पर ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी के। यहाँ तक आया समझ में। अब क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, हमको गिवन क्या है, अभी ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमको एक इंफॉर्मेशन है जो गिवन है। ठीक, और प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल ए एम सी किसकी सिमिलर है, ट्राइंगल पी एन आर के। ए एम सी कौन सा ट्राइंगल है, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ए एम सी का मतलब होता है ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ट्राइंगल ए एम सी। कौन से वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, पी एन आर, ये जो रेड कलर से शेडेड ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए एम सी किस ट्राइंगल के सिमिलर होना चाहिए, पी एन आर के सिमिलर होना चाहिए। अब यहाँ देखो, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो जो जो प्रॉपर्टीज इसमें हम फॉलो होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में वो लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी। यहाँ ध्यान दो, कॉरस्पॉन्डिंग कैसे पता करोगे आप एग्जाम में कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं। अब मुझे कैसे पता कि ए बी के डिनोमिनेटर में मुझे पी क्यू ही लेना है। देखो ए बी है, एम मिड पॉइंट कौन सी वाली साइड पर है, एम। ठीक है, किस साइड पे लाई कर रहा है, एम जो है ए बी पर, और एन जो मिड पॉइंट है वो किस साइड पे लाई कर रहा है, पी क्यू पर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, पी क्यू के। यहाँ आया समझ में। तो इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब एम लाई कर रहा है तो इसका बी से नेक्स्ट जो है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, सी ए अपॉन आर पी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी तो है कि साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर ट्राइंगल की, तीनों एंगल जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल जो ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, अब देखो, सिंस सी एम इज मीडियन ऑफ ए बी एंड आर एन इज मीडियन ऑफ पी क्यू। सी एम किसका मीडियन है, ए बी का, और आर एन किसका मीडियन है, पी क्यू का। तो ए बी जो होगा वो ए एम का 2 टाइम्स होगा ना, ए एम और एम बी बराबर है। तो एम बी को आप ए एम बोलो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ए एम प्लस ए एम ए बी बोल सकते हो। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, ए बी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ ए एम के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ पी एन के बराबर। पी क्यू किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ पी एन के बराबर। तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलता है, इक्वेशन 1 में हमने क्या ले लिया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ हमने लिखा, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह 2 ए एम अपॉन 2 पी एन लिख दिया अपन ने। 2 am अपॉन 2 pn इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, तो सी ए अपॉन आर पी क्या आ गया, ए एम अपॉन पी एन। तो ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 3। इक्वेशन सेकंड में हमको क्या मिलता है, इक्वेशन सेकंड में हमको ये पता है कौन कौन से एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 ट्राइंगल हमको क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ए एम सी और पी एन आर। ठीक है ना, तो इस वाले में कौन से 2 एंगल है जो इक्वल है, पहला तो एंगल ए इक्वल है, दूसरा तो एंगल पी इक्वल है। इन्हीं दोनों एंगल्स को हम लेंगे, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एन पी आर जो है वो इक्वल है। अब देखो, 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल, और 1 पेयर ऑफ एंगल क्या है, इक्वल। तो मैंने क्या बताया था आपको, 2 पेयर ऑफ साइड प्रोपोर्शनल और 1 पेयर ऑफ एंगल प्रोपोर्शनल। तो कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगता है, एस ए एस।
SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अगर लग जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, एंगल ट्राइंगल AMC जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल PNR के, ठीक है ना। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना था, सिमिलर प्रूफ करना था। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हमने फॉलो किया तो ट्राइंगल AMC किसके सिमिलर हो गया, PNR के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो ये आपका पार्ट A प्रूफ हो जाता है। अब पार्ट B की बात करते हैं। पार्ट B में आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो पार्ट B में आपको प्रूफ करना है CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ। इस डायग्राम में देखेंगे CM, ये देखो CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले CM/RN वाला जो रिलेशन है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। हमें यहाँ क्या पता है कि इक्वेशन 5 जो है ये क्या बता रहा है कि AMC और PNR क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो AMC और PNR के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उठाओ आप। तो कौन सा हो जाएगा, CM, ये है CM, तो CM/RN ये कॉरस्पॉन्डिंग है, और CA/RP ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो CM/RN इज इक्वल टू CA/RP, ये आप लिख दोगे। CM/RN इज इक्वल टू CA/RP, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल प्रूफ यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 1 से हमको क्या पता है, इक्वेशन 1 में हमको क्या दिया हुआ है कि AB जो है अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, CA/RP, ये दिया हुआ है ना, ठीक। AB/PQ किसके बराबर है, CA/RP के बराबर है, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। तो अब देखो CA/RP CM/RN की भी इक्वल है, और CA/RP AB/PQ के भी इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना आपस में। तो CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ, ठीक है। इक्वेशन 6 और 8 को हमने फॉलो किया। तो ये जो B है पार्ट, उसमें हमको यही प्रूफ करना था, CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ। तो आपका B पार्ट प्रूफ हो गया है। एक बार फिगर में देखेंगे हमने कौन सी साइड्स हैं जिनको सिमिलर प्रूफ इक्वल प्रूफ किया है, CM/RN। अभी हमने बताया था ये जो ट्राइंगल है जिसको हमने क्या प्रूफ किया था, सिमिलर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स CM/RN इज इक्वल टू AB/PQ, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब पार्ट C पे चलेंगे। पार्ट C में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, ठीक है। तो ये डायग्राम देखेंगे हम, ट्राइंगल CMB। अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये जो नीचे वाला ब्लैक शेडेड ट्राइंगल है, ब्लैक से जो मैं शेड कर रही हूँ, ट्राइंगल CMB, ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर होना चाहिए, RNQ के। किसके सिमिलर होना चाहिए, RNQ के। अब यहाँ देखो CMB और RNQ ये सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहीं पर इक्वेशन 1 ही से हम लेंगे AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, देखो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ठीक। तो देयरफॉर CM/RN इज इक्वल टू BC/QR। क्यों, अभी हमें ये चीज़ पता है ना, AB/PQ, ये हमने इसके बारे में लिखा था। AB जो है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ CM की इक्वल, क्योंकि जो M है वो किसका वो है, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, M AB का, ठीक है। और PQ जो है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PN हो जाएगा, है ना। तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, PQ जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PN के बराबर। इसको आप, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। हमारा CM/RN इज इक्वल टू BC/QR होगा,
क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था ना ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, सी एम अपॉन आर एन। ए बी अपॉन पी क्यू सी एम अपॉन आर एन के भी इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है। तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमारा इक्वेशन 9 है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 8 से आया रिजल्ट, इक्वेशन 9 रख देंगे हम इसको। अभी देखो मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, ए बी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ बी एम के बराबर, ठीक है। तो सी एम अपॉन आर एन जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। इसको हमने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन पी, ए बी को क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ बी एन, ठीक है। और पी क्यू को क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन, ठीक है। सॉरी क्यू एन होगा ये, ठीक है। तो पी क्यू को क्या लिख दिया हमने 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन, और ए बी को क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ बी एम। अब यहाँ हमने जो अभी पिछली बार किया था, फिर से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सी एम क्या आ जाएगा, सी एम के क्या आ जाएगा, बी एम के, और सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर आ जाएगा, बी एम अपॉन क्यू एन के बराबर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद सी एम अपॉन आर एन बी एम अपॉन क्यू एन के इक्वल आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 10। अब यहाँ देखो इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10, ये हमारा इक्वेशन 9 था और ये हमारा इक्वेशन 10 था। ध्यान से देखेंगे, सी एम अपॉन आर एन बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है, सी एम अपॉन आर एन बी एम अपॉन क्यू एन के भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बस सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ डायग्राम में देखेंगे हम किन एंगल्स, किन साइड्स की बात कर रहे हैं। देखो सी एम अपॉन आर एन, ये देखो सी एम अपॉन आर एन, यहाँ तक आया समझ में, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। देखो ये जो हमने ब्लैक से शेड किए थे 2 ट्राइंगल, इनके साइड्स हैं जो इक्वल प्रूफ हो रहे हैं। सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो आप नोट कर रहे हैं ना, जो मैंने लिखवा दिए हैं स्टेटमेंट्स उसको इस डायग्राम से मैच करते जाओ, जो रिजल्ट मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे अभी, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। ये जो ट्राइंगल हैं इनके तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल प्रूफ किए ना हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बस तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। देखो साइड साइड साइड, सी एम अपॉन आर एन भी साइड है, बी सी अपॉन क्यू आर भी साइड है, बी एम अपॉन क्यू एन भी साइड है। 3 साइड ट्राइंगल की अगर क्या हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल हो रही हैं, तो किस कॉन्ग्रुएंसी, किस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एंड क्यू, ठीक है। ये आपका पार्ट सी का प्रूफ था, यहाँ आपका पार्ट सी का रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। तो आज का हमारा सेशन इसी क्वेश्चन तक था, ठीक है। तो आज हमने ट्राइंगल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर किए हैं। तो लास्ट वीडियो में एक बच्चे का कमेंट आया था कि प्रोबेबिलिटी कवर करवाने के लिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, इसलिए मैंने आज उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। अगले सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चंस और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स रीड करके एक बार प्रिपेयर करके आइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।